नमस्कार दोस्तों। बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, बहुत महंगी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी बहुत लोग हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं अपने जीवन में। आखिर हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद आप शिक्षा का महत्व जान लोगे और क्यों हम इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी बहुत लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो आइए जानते हैं। एक जंगल में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास हर रोज शिष्य पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन एक तोता शिकारी के जाल से किसी तरह अपने खुद को छुड़वा कर उड़ते उड़ते साधु की कुटिया के सामने आकर गिर जाता है। उसे थोड़ी सी चोट लगी थी। साधु ने तोते को देखा और उसे उठा लिया और अपनी कुटिया में ले गए। साधु ने तोते को एक पिंजरे में डाल दिया, उसे खाने के लिए कुछ फल और पीने के लिए पानी दिया। साधु तोते का ख्याल रखने लगे। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो गया और साधु के साथ रहने लगा। साधु को भी वो तोता बहुत पसंद था। साधु के पास जो शिष्य पढ़ने के लिए आते थे, तोता उन्हें सीखते हुए देखता और साधु की तरह बोलने का प्रयास करता। ये देखकर साधु को बड़ी खुशी होती थी। एक दिन साधु ने सोचा, ये तो तोता है और बहुत ही प्यारा है, लेकिन इसको इस तरीके से पिंजरे में रखना ठीक बात नहीं है। अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन साधु को इसकी चिंता हो रही थी कि कहीं उसे पिंजरे से छोड़ूं और ये कहीं जाकर शिकारी के जाल में ना फंस जाए। इसलिए साधु ने तोते को शिकारी से खुद को बचाने के लिए शिक्षा देने का निश्चय किया और वो हर रोज तोते को एक पाठ पढ़ाया करते थे। शिकारी आएंगे, जाल फैलाएंगे और तुमको लालच देकर जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे और उनसे तुमको सावधान रहना है। ये बात रोज तोते को सिखा रहे थे। कुछ ही दिनों में तोता साधु की सिखाई हुई बात बोलने लगा। ये देखकर साधु बहुत खुश हुए। साधु ने कहा, अब ये तोता एकदम सुरक्षित है। मैंने जो पाठ इसे पढ़ाया वो उसे शिकारी के जाल से खुद को बचाएगा। एक दिन साधु ने तोते की परीक्षा लेने का निश्चय किया। साधु तोते को जंगल में एक पेड़ के ऊपर छोड़कर आ गए और साधु ने एक शिकारी को भेजा कि तुमको तोते को पकड़ के लाना है। शिकारी जंगल में गया, जाल बिछाया। शिकारी कुछ ही समय में कुछ तोते पकड़ कर ले आया। साधु ने देखा, शिकारी जो तोते पकड़ के लाया उसमें एक तोता वो भी है जिसे साधु ने शिक्षा देकर भेजा था और वो जाल में फंसकर भी यही बात बोल रहा है। ये देखकर साधु को बहुत दुख हुआ। वो निराश हो गए और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि इतना सिखाने के बाद भी तोता शिकारी के जाल में फंस कैसे गया। फिर साधु तोते के पास गए और बोले, मैंने तुम्हें जो सिखाया उसका अर्थ जाने बिना ही तुमने उसका पाठ किया। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी उसे तुम सिर्फ बोलते ही रहे, लेकिन तुमने उसे समझकर उसका सही उपयोग नहीं किया। शिक्षा का अर्थ जाने बिना तुमने रट्टा मार कर किया और जो सिखाया उसे जीवन में कैसे उपयोग में लाना है ये नहीं पता, तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व है। मेरे इतना सिखाने के बाद भी तुम शिकारी के जाल में फंस गए। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है दोस्तों कि जो आप शिक्षा ले रहे हो उसका अर्थ जाने बिना ही आप सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए रट्टा मार रहे हो, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अगर ऐसे आप परीक्षा में पास भी हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे मन लगाकर पढ़ना चाहिए और आपको अपने गुरु से जो शिक्षा दी उस शिक्षा का पूरा अर्थ समझकर उसे अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। इससे आप अपनी और दूसरों की मदद कर सके और अपने जीवन में कठिनाई का सामना कर सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।